नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज शाम की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे 20 लाख आवास। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अगले 3 साल में 20 लाख से अधिक आवास बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश को इसके लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास विभाग ने इसके प्रस्ताव भी भेज दिए हैं। इस साल प्रधानमंत्री आवास में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। बेगा, भारिया और शहरिया जनजाति वर्ग के 1000 से अधिक गाँवों को प्रधानमंत्री जन मन योजना में शामिल करना प्रस्तावित है। इससे 80,000 आवास और प्रदेश को मिल जाएंगे। प्रदेश में वर्ष 2016 में अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 36,60,000 आवास बनाए जा चुके हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। शहरी योजना के पहले चरण में 9,46,000 आवासों में से 8,22,000 बनाए जा चुके हैं। वही विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लिए लागू जन मन योजना में 36,000 आवास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,68,000 और शहरी योजनाओं में 1 लाख आवास बनाने का लक्ष्य है। 2025-26 में ग्रामीण योजना में 4 लाख, 2026-27 में 4 लाख और 2027-28 में 4 लाख आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। शहरी योजना में 2025-26 में प्रति वर्ष 1.5 लाख आवास बनाए जाएंगे। चार हादसों में 5 श्रद्धालु सहित 18 लोगों की मौत। आपको बता दें, बीती रात हुए 4 सड़क हादसों में 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 ट्रक दुर्घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई। वही कुंभ के श्रद्धालुओं की कार जहां दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वही पार्किंग में सो रहे 2 लोगों की भी मौत हो गई है। देर रात बिहार के पटना में मथुड़ी के निकट एक ट्रक और टेम्पो की सीधी टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक और टेम्पो के बीच हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पुल से नीचे गिर गए। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रक और बस में हुई भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग प्रयागराज से कर्नाटक लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। उधर इंदौर से प्रयागराज गए 3 श्रद्धालुओं की मेहर में हुई सड़क हादसे में मौत हो गई। 10वीं 12वीं परीक्षा कल से शामिल होंगे 17 लाख विद्यार्थी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं परीक्षा के पेपर और गोपनीय सामग्री थानों में जमा हो गई है। केंद्र अध्यक्ष थानों से बिना कलेक्टर प्रतिनिधि की मौजूदगी के इन्हें निकाल नहीं पाएंगे। प्रश्न पत्र सुबह 6 से 7 बजे के बीच निकालने होंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि थानों में पेपर निकालने नहीं पहुंचते तो इसकी सूचना कलेक्टर या जिला पंचायत सीईओ को देनी होगी। उनके निर्देश के बाद ही थानों से पेपर निकाले जाएंगे। महासिम ने पेपर थानों से निकालने से लेकर वितरित करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं परीक्षा कल 25 फरवरी से शुरू हो रही है। महासिम ने पेपर आउट होने और नकल रोकने के लिए कई स्तरों पर सख्ती की है। पुलिस के फेरे में मॉडल स्कूल से पेपर और गोपनीय सामग्री को जिले के अलग अलग थानों में जमा करा दी गई है। महासिम के जारी निर्देशों को प्रत्येक थाने से परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्रों को ले जाने केंद्रवार कलेक्टर प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है। एमपी में 1,10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा अडानी ग्रुप। आपको बता दें, भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में चल रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के इन्वेस्टर जुटे हैं। समिट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पहले दिन अडानी ग्रुप ने 1,10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही है। इससे 1,20,000 नई नौकरियों के अवसर बनेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज बायोफ्यूल में 60,000 करोड़ का निवेश करेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने जो कल्पना की थी उससे ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया हमें मिल रही है। प्रकृति ने जो मध्य प्रदेश को दिया, ये सही समय है हम उसे सबके बीच लेकर जाएं। चलती ट्रेन से अलग हुआ इंजन, 2 हिस्सों में बटी। रतलाम में यात्री घबराकर ट्रेन से नीचे उतरे। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। आपको बता दें, रतलाम में चलती ट्रेन से इंजन अलग होकर आगे निकल गया। वह 2 हिस्सों में बट गई। अचानक ट्रेन रुकने से यात्री घबरा गए और नीचे उतरकर पटरी और प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। रतलाम रेल मंडल के DRM ने जांच के आदेश दिए हैं। घटना रतलाम मंडल के बड़ा यला 84 स्टेशन पर सोमवार सुबह 10:30 बजे की। रतलाम चित्तौड़गढ़ डेमू ट्रेन रतलाम से 10 बजे रवाना हुई थी। 11 बजे जाबरा पहुंचने का समय था। बड़ा यला 84 स्टेशन पर कंपलिंग टूटने से यह हादसा हो गया। ट्रेन से अलग हुए इंजन को पहले रेलवे ट्रैक से हटाकर स्टेशन के अन्य ट्रैक पर खड़ा किया। इसके बाद जाबरा से आए इंजन से ट्रेन को करीब 11:50 बजे रवाना किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मोदी बोले 10वीं 12वीं की परीक्षा इसलिए लेट आया। आपको बता दें, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। वे चाहे सामान्य जन हो, नीतिगत जानकार हो, देश हो या फिर संस्थान हो। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट आए हैं वो भारत के हर निवेशक का उत्साह बढ़ाने वाला है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत आने वाले सालों में ही ऐसी ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। मोदी ने कहा कि यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। ये भी कहा जहां कई देश सिर्फ बातें करते हैं वही भारत नतीजे लाकर दिखाता है।
पीएम मोदी ने एमपी को लेकर कहा कि जहां कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक नहीं चल पाती थी, वो एमपी आज देश की ईवी क्रांति के लीडिंग स्टेट में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख ईवी एमपी में रजिस्टर हुए हैं। ये करीब 90% ग्रोथ है। पीएम मोदी ने इससे पहले समिट की शुरुआत करते हुए कहा कि 10वीं 12वीं परीक्षा के कारण यहाँ आने में देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बच्चों की सुविधा को देखते हुए मैंने अपना कार्यक्रम बदला। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व मराठी विषय का हुआ पहला पेपर। मध्य प्रदेश में 5वीं 8वीं की परीक्षा शुरू, 1 घंटे पहले पहुंचे विद्यार्थी। आपको बता दें, प्रदेश के सरकारी निजी स्कूलों सहित मदरसों की कक्षा 5वीं 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आज से शुरू हो गई। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं में प्रदेश भर में करीब 25 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा का समय दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने के लिए 2 घंटे पहले घर से निकलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों के शिक्षकों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। दोनों कक्षाओं का पहला पेपर हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू व मराठी विषय का होगा। भोपाल में 12 केंद्र चिन्हित किए गए हैं। निर्देश ये है कि यदि विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचेंगे तो उन्हें परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय और लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में यह किस्त जारी की गई। इसके तहत 9 करोड़ 80 लाख किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इससे पहले 18वीं किस्त में 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। सरकार ने पीएम किसान के तहत अभी तक कुल 3,68,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। इस योजना के तहत किसानों के खातों में हर साल 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर मार्च के बीच जारी की जाती है। राज्यपाल बोले 24 घंटे खुल सकेगी दुकानें। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की अहम योजनाओं और उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने 36 मिनट 9 सेकंड में अपनी बात पूरी की। 380 शब्दों के अलावा अभिभाषण हिंदी में ही उन्होंने पढ़ा। राज्यपाल ने कहा, छत्तीसगढ़ में 24 घंटे 7 दिन दुकानें खुल सकेगी। इससे व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, ग्राहकों को भी सुविधा मिलेगी। स्ट्रीट वेंडर को ध्यान में रखकर भी सरकार काम कर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण की खास बातें हैं। देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जंगल, जलप्रपात, गुफाएं, आदिवासी संस्कृति के चलते पर्यटन की अपार संभावना है। 14 महीने में 300 से अधिक नक्सली मारे, 972 ने सरेंडर किया, 1180 गिरफ्तार। सरेंडर नक्सली पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 पीएम आवास स्वीकृत किए गए। नक्सल प्रभावित 26 गांव में पहली बार ध्वजारोहण किया गया। स्तरीय पंचायत के दौरान सुकमा के कुछ गांव में पहली बार मतदान हुआ। प्रदेश में 26 रेल प्रोजेक्ट के जरिए नई रेल पटरियां बिछ रही है। 1000 से अधिक स्थानीय रोजगार देने वाले इंटरप्राइजेज का अनुदान दे रहे हैं। प्रदेश में खेलो इंडिया का नए सेंटर 7 जिलों में शुरू किया जा रहा है। रामलीला तीर्थ दर्शन योजना के तहत 20,000 से ज्यादा लोग अयोध्या, काशी विश्वनाथ की यात्रा किए। 3 लाख से ज्यादा परिवारों के घरों में शौचालय का निर्माण करवाया। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत 77 लाख से ज्यादा लोगों को हेल्थ कवर मिला। कक्षा पहली से 10वीं तक की पाठ्य पुस्तकों को QR कोड में अपडेट किया गया। सरकार 18 स्थानीय भाषाओं में बच्चों को शिक्षा दे रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये बोनस दिया।